क्यूरियस माइंड्स बहुत ही स्पेशल फिनोमिनन का मैं यहाँ पर साक्षी बना हूँ। और ये फिनोमिनन जो है वो हर साल होता है। एक इंसेक्ट में जिसका परिचय मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। पिछले कुछ वीडियोस को अगर आप देखोगे मेरे, तो इसी इंसेक्ट को लेकर रहे हैं। जी हाँ, मैं टर्माइट्स की बात कर रहा हूँ, यानी दीमक। टर्माइट्स या दीमक जो है आमतौर पर साल भर अपना काम इंडस्ट्रियल स्केल पर करते हैं, यानी वुड को, डीकेइंग वुड को डाइजेस्ट करना और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करना। इस प्रकार से इनका इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमने पिछली वीडियोस में जाना है जब मैंने इनके बारे में डिटेल में बात की थी। आज टर्माइट्स की लाइफ साइकिल में एक फेज आता है। साल में एक बार या दो बार जो क्वीन टर्माइट्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे है, ह्यूमिडिटी लेवल, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इसको ट्रिगर करते हैं। इस फिनोमिनन में आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्वीन टर्माइट्स है वो होर्ड्स, मैं कहूँगा हजारों की संख्या में, जो ग्राउंड जब गीले होते हैं, ये फिनोमिनन आपको जो है आमतौर पर बरसात की शुरुआत में देखने मिलता है। जब लाइटनिंग थंडर के साथ जो पहली बूंदे ग्राउंड पे गिरती है, ग्राउंड जो है वो ड्रेंच्ड हो जाता है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। ऐसे में आप देखोगे क्वीन टर्माइट हजारों की संख्या में फ्लाइंग, जो फर्टाइल मेल और फीमेल है उनको पंख लग जाते हैं और वो पंख के साथ बाहर निकलते हैं, स्वॉर्म करते हैं हवा में। कई हवा में ही मीटिंग करते हैं, कुछ ग्राउंड पर चले जाते हैं, विंग्स को शेड कर देते हैं और अपने पार्टनर के साथ एक नया नेस्ट, नई कॉलोनी बनाते हैं। इसी को कहते हैं नप्चुअल फ्लाइट। और इसी का मैं साक्षी बना हूँ, विटनेस किया है मैंने। मोस्ट लाइकली कल रात को यहाँ पर नप्चुअल फ्लाइट हुई होगी, और वो भी बरसात में नहीं। ये पीक समर्स चल रहे हैं अभी। ये एक चीज है जो मुझे खुद सरप्राइज कर दिया है कि पीक समर में भी टर्माइट की नप्चुअल फ्लाइट्स होती है। मे बी जो लो प्रेशर बिल्ड होता है अरेबियन सी के ऊपर, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ये ट्रिगर हुआ होगा। या फिर कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो समर्स में नप्चुअल फ्लाइट्स ट्रिगर होती है जिनकी। तो कहना बहुत कठिन है, कोई एक्सपर्ट अगर देख रहा है तो जरूर हमें बता सकता है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो हम ये टर्माइट्स देख रहे हैं, वैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि टर्माइट्स की जो स्पीसीज लेवल पर आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत मुश्किल होती है। और उसके लिए आपको सोल्जर टर्माइट जो है उसका विद ओपन मैंडिबल्स, क्लियर कट माइक्रोस्कोप के अंडर, या फिर एक क्लियर कट पिक्चर चाहिए होता है जिससे आप स्पीसीज लेवल पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर विंग टर्माइट्स को हम देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली एक सब टेरेनियन टर्माइट की कोई प्रजाति है। हैविंग देम डेड ईयर, ये मेरे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत क्लोजली इन विंग टर्माइट्स को, जो कि फर्टाइल मेल फीमेल है, फ्यूचर किंग क्वींस है, इनको हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सके, इनके बॉडी पार्ट्स को हम देख सके। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा टाइनी है, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी है क्योंकि ये डेड है। और अभी सारे पार्ट्स जो है इसके वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल भी है, यानी टच करने पर ही टूट सकते हैं। खास तौर पर जो पंख है, ये पंख जो है टेम्पररी होते हैं। वैसे ये जो फ्लाइंग टर्माइट्स होते हैं, इनका पंखों का सिर्फ कुछ ही समय के लिए उपयोग इनके लिए रहता है, फिर ये खुद ही पंखों को शेड करते हैं और अपने पार्टनर के साथ अंडरग्राउंड नेस्टिंग करते हैं, नई कॉलोनीज को तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से होता हुआ आ रहा है। और ये फिनोमिनन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कई सारे जीवों के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत सारे जीव जो है इस फिनोमिनन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपको पता नहीं था कि टर्माइट्स क्या उड़ सकते हैं, तो जी, टर्माइट्स कैन टेक फ्लाइट्स ऑन ह्यूमिड कंडीशंस व्हेन द कंडीशंस आर राइट। और ये जो फ्लाइंग टर्माइट्स है इनको एलिड्स भी बोला जाता है, एडोलेसेंट टर्माइट जो अपना घर छोड़ देते हैं।
ये लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से आप देखोगे कि लाइट के नीचे जहां पर बल्ब होगा वहां पर आपको ये ढेर सारी संख्या में देखने मिलेंगे। और अगली रात के बाद अगर आप सुबह देखोगे तो बहुत सारे मरे हुए आपको देखने मिलेंगे। आप इनके पंखों को देखिए, बॉडी के साइज के मुकाबले बहुत बड़े बड़े पंख हैं इनके, और जिससे ये स्वॉर्मिंग में इनको मदद मिलती है। और ये जो फिनोमिनन है टर्माइट स्वॉर्मिंग, आई एम श्योर बहुत सारे लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं तो उन्होंने ये फिनोमिनन जरूर अपनी लाइफ में एक बार तो देखा ही होगा। हम ये जो टर्माइट एलिट्स को देख रहे हैं यहाँ पर, ये फ्यूचर किंग और क्वीन है। सारे वर्कर और सोल्जर्स तो हम जानते हैं स्टेराइल होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, एक्सेप्ट ये जो हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव किंग और क्वीन को देख रहे हैं। टर्माइट्स यानी ऑर्डर ब्लैटोडिया, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी बात कर चुका हूं। तो जैसे ही गस्ट ऑफ विंड, थंडर, लाइटनिंग, ये ऐसे कंडीशंस फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो आप देखोगे लोकली आपको बहुत सारे नुक्चुअल फ्लाइट्स देखने मिलेंगी टर्माइट्स की। और ये इस पर्टिकुलर अभी सीजन चल रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है सभी लोगों के लिए जो इस फिनोमेनन को एक बार देखना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और नेचर लवर्स के लिए है कि मॉनसून आने वाला है और आप ये फिनोमेनन मिस नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है जिसमें आपको हजारों की संख्या में विंग टर्माइट्स देखने मिलेंगे। अब आपको थोड़ा इस फिनोमेनन के बारे में अगर मैं और बताऊं तो ये विंग टर्माइट्स जो है, जैसा कि मैंने कहा, ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अपनी एग्जिस्टिंग कॉलोनी से इमर्ज करते हैं, मेट को एयर में ढूंढते हैं, नए नेस्ट की तलाश करते हैं और कंटिन्यूअसली स्वॉर्म करते रहते हैं जब तक इनको पार्टनर नहीं मिल जाता। और कई बार एक साथ जो है सेम टाइम पर बहुत सारी कॉलोनीज जो है अपने एलेट्स को रिलीज करती है ताकि मेटिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सके और नई टेरिटरीज पर ये अपना विस्तार कर सके। अब ये मेटिंग जो है वो हजारों की संख्या में बाहर निकलते, लेकिन सब सक्सेसफुली मेटिंग नहीं कर पाते, बल्कि इनका जो चांस होता है मेटिंग का वो बहुत कम होता है। खास तौर पर अब जब इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट, हर जगह कॉन्क्रीटाइजेशन है, लाइट्स है, आर्टिफिशियल लाइट्स, तो ऐसे में इनका चांस ऑफ सर्वाइवल, ऑफ सक्सेस ऑफ मेटिंग ये बहुत कम हो चुका है। और इसलिए आप देखोगे टर्माइट्स जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो भी कम होती जा रही है। मिलियंस की संख्या में ये बाहर निकलते हैं, लेकिन चांस जो है वो बहुत कम होता है। एक बार ये ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं तो ये अपने पंखों को गिरा देते हैं और एक पैर जो है वो अलग चला जाता है दूसरों से, और वहां पर फर्टाइल मेल फीमेल जो है मिलकर एक नई कॉलोनी को स्टार्ट करती है। अब मैं आपको जरा ट्रेजेडी बता दूं टर्माइट्स की, विंग टर्माइट्स की। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सब मर चुके हैं लाइट की वजह से, आर्टिफिशियल लाइट की वजह से। वैसा ही दूसरा खतरा होता है बर्ड्स। बहुत सारे पक्षियों का खाना बन जाते हैं ये विंग टर्माइट्स। एक प्रोटीन रिच क्रंची मील है बहुत सारे बर्ड्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाइट भी है फॉरेस्ट में बहुत सारे जीवों के लिए। अब हम जानते हैं स्लॉथ बेयर, वो भी बहुत पसंद करता है टर्माइट्स को। तो प्रकृति में सिर्फ वुड को डिकम्पोज करना, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अलावा भी ये प्रे है और बहुत सारे जीवों का पेट भरते हैं ये नन्हे टर्माइट्स। आप देखोगे ज्यादातर जो विंग टर्माइट्स है वो शिकार बन जाते हैं। ये फिनोमेनन बहुत सारे लोगों ने चाइल्डहुड में देखा होगा, और सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक ये नहीं देखा है, तो मॉनसून इज कमिंग, मेक श्योर यू डोंट मिस इट दिस टाइम। फर्स्ट रेंज के साथ ही ये बाहर निकलते हैं और फिर डिस्पर्स कर जाते हैं नई कॉलोनीज को सेटअप करने के लिए। टर्माइट नक्चुअल फ्लाइट्स वंस अ ईयर होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पूरे फॉरेस्ट के लिए। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक प्रोटीन रिच मील के लिए, जो ये टर्माइट विंग्स जो टर्माइट्स विंग टर्माइट्स है वो प्रोवाइड करते हैं।
कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कितने लोगों ने टर्माइट्स की नॉक्चुअल फ्लाइट, टर्माइट स्वॉमर टर्माइट्स को, यानी एक साथ हजारों की संख्या में पंखों वाले टर्माइट्स को देखा है, और लास्ट टाइम आपने कब देखा था वो भी हम सब जानना चाहेंगे। कितने सारे बर्ड्स को ये फीड करते हैं आपने भी नोटिस किया होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।